कोशिश पर कोशिश किए जा रहे हैं, परंतु जीवन में सफलता नाम की चीज आपको नहीं मिलती। और सबको मिलती है, आपको नहीं मिलती। जितना प्रयास आप करते हैं उतना ही प्रयास आपके साथ कार्य करने वाला दूसरा व्यक्ति भी करता है, उसको संपूर्ण फल मिलता है। आपकी किस्मत थोड़ी सी चलती है और फिर रुक जाती है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ये बरसों से होता चला आया है और शायद बरसों तक होता रहेगा। आपने अपनी नाकामी महसूस की है, अपने सामने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा है और अपने सामने ही अपने मित्रों के बच्चों को बड़ा होते देखा है। आपका मित्र कहां से कहां चला गया सामान्य सा कार्य करके, किंतु आप अभी तक घिसते हैं, उतना परिश्रम करते हैं, सारे पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, शक्तियों को जागृत करते हैं, ऊर्जाओं को अवशोषित करते हैं, वीडियोस देखकर कितने सारे उपाय कर रहे हैं। कार्य करता है, थोड़े समय के लिए कार्य करता है और फिर आपका नसीब खोटा है। मतलब आप हमेशा यही कहते हैं कि मेरी ही तकदीर खराब है, वरना मेरे ही साथ पढ़ने वाले मेरे मित्र आज कहाँ पहुँच गए। मैं तो क्लास में और ज्यादा अव्वल था, मैं तो और ज्यादा एक्टिव था, पर आज तक मैं परिश्रम करता ही रह गया और वो लोग फल की प्राप्ति भी कर लिए। होता है ना ऐसा, और हुआ भी होगा आपके साथ। आपने स्वयं अपने पिता के मुंह से, अपने बड़े भाई के मुंह से ये कहानी सुनी होगी कि अगर मेरा लक थोड़ा सा भी मेरे साथ दिया होता, मेरा भाग्य थोड़ा सा भी मेरा साथ दिया होता, तो मैं आज कहां से कहां होता। मुझे जीवन में 2 मौके भी मिले थे, परंतु मैंने गवा दिए। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि मिला जुला कर जब नाकामयाबी आपका सर चढ़कर बोले, कोई उपाय कार्य ना करे। आपके घर में शादी हुई, अच्छी पत्नी आई, पूजा पाठ करती है, धर्म के साथ रहती है, आपके संतान सब अच्छे हैं, खूब सुंदर पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, घर में पूजा पाठ रौनक है, परंतु भाग्य साथ ही नहीं देता। घिस गए आधी जिंदगी मेहनत करते करते और लगता है बाकी की जिंदगी भी यूं ही व्यतीत हो जाएगी और बस थोड़ा ही कमा सकेंगे। फिर क्या ऐसी बात है, किसी का तकदीर इतनी साथ देती है कि वो इसी जीवन में सामान्य से व्यक्ति से राजसी जीवन जीता है, परंतु आप बस मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं अपने जीवन को और थोड़ा ही अर्जन कर पाते हैं। थोड़ा ही। आप एक सामान्य व्यक्ति थे और आज भी एक सामान्य व्यक्ति है और भविष्य में भी कुछ असामान्य होने का प्रतीत तो नहीं होता। यदि मिला जुलाकर दुर्भाग्य पीछा ही ना छोड़े, यदि किस्मत जागे ही नहीं। रातों रात चमत्कार होने वाली कहानियां आपने सुनी होंगी कई मित्रों के जीवन में अपने पिता के मुख से, परंतु आपके साथ रातों रात कभी कुछ चमत्कार नहीं हुआ है। तब आज एक प्रयोग बता रही हूँ, अर्थात जब आप हार चुके हो, जब बहुत मायूसी हो, साधारण तरीके पर यह कार्य ना करें। जब ऐसा लगे कि कई बार किस्मत साथ दिया था मेरा, पर मैं ही मार खा गया, सबने उसका लाभ उठाया, मैं ही नहीं उठा पाया। जब बार बार हालात आपके तक आकर रुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तब जो आज प्रयोग बताने जा रही हूँ, एक छोटा सा पत्थर आपकी तकदीर न बदल दे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भाग्य अद्भुत चीज होती है। किस रात आप सोए और रातों रात तकदीर बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, या कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कल सुबह तुम जागोगे और तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी। हमारे किए गए कोई ऐसा कार्य है जो रुकावटें पैदा कर रहा है। हमारे घर में रखी कोई ऐसी चीज है जो रुकावट कर रही है। हमारे घर के सभी सदस्यों में से किसी की कुंडली इतनी भारी है जो आपके नसीब को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। पर इतनी बारीक चीजें हम जाने तो जाने कैसे, और जान भी जाएं तो उसका इलाज क्या करें। है किसी की कुंडली में दोष है, कुछ किसी के ग्रह भारी, तो हम क्या करें। उस व्यक्ति को घर से तो नहीं निकालते, वो तो हमारा अपना परिवार का सदस्य है, हमारा खुद का बच्चा है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है। घर में यदि कोई ऐसी चीज हमने गलती से खरीद कर रख दी है और आज 10 सालों से 20 सालों से वो हमारे घर में ही है, हमें तो नहीं पता। मैं बताऊं, कभी कभी गलत पेड़ की लकड़ी का बना बेड भी अगर हमारे घर में आ जाता है ना, तो वो हमारी किस्मत पर ऐसा जम जाता है कि फिर हमारी किस्मत का ताला कभी नहीं खुलता।
पर कहाँ से जाने हम कि घर में जो फर्नीचर है वो किस लकड़ी से बनी है, उसमें किस तरह की कील का प्रयोग किया गया, वो किस दिशा में रखी हुई है। इतनी बारीक जानकारी साधारण मनुष्य को नहीं हो सकती। तो चलिए एक उपाय बताती हूँ। जो घर में जैसे है, जो भी मनुष्य है, जिसकी भी कुंडली ग्रह भारी है, रहने दीजिए। अब दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, किस्मत रातों रात जागेगी। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं शिव जी के। आपने सुना होगा, कोई ना कोई आपके घर के नजदीक भी होंगे, आपके शहर के नजदीक होंगे, या आप कहीं गए भी होंगे। नहीं गए तो प्लान बना लीजिए, और हो सके तो पत्नी के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए। परिवार को ना ले जा सके तो पति पत्नी जाइए, बिल्कुल संभव ना हो तब अकेले जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी एक ज्योतिर्लिंग जाए, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, अपनी सारी तकलीफों बता दें और कहें कि मैं यही छोड़कर जा रहा हूँ ये तकलीफ। और वही पीठ से, वही धाम से आपको 2 पत्थर उठाकर लाने हैं। जहाँ आप स्नान करेंगे, नदी होगी, जहाँ गंगा स्नान करेंगे, वहाँ ढेरों हजारों हजार पत्थर होते हैं। कुछ चुनना नहीं, कुछ देखना नहीं है, कोई दुकान से जाकर कोई महंगे बड़े पत्थर नहीं खरीदने। जहाँ आप स्नान करेंगे, जल उठाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग है तो आपको जल तो चढ़ाना ही है शिव जी को। एक बड़े साइज का पत्थर जिसे शिव जी माने आप, तो आकार सुंदर सा देखकर उठा ले। पत्थर टूटा फूटा ना हो, दरका हुआ ना हो, काली गंदगी ना हो, अच्छा सा पत्थर देख लें। एक शिव जी, एक थोड़े से साइज में छोटा पत्थर, उनसे हल्का सा 19, ये 20 तो ये 19, माँ पार्वती के नाम से। आपको 2 पत्थर 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी, किसी धाम में, किसी शिव धाम, किसी भी शिव पीठ पर आप जाइए और 2 पत्थर उठाकर नमन करके, जहाँ आप स्नान करें, इन पत्थरों को भी वहीं स्नान करा दें और इन्हें अपने साथ लेकर आ जाएं। लेकर आने के बाद आप इन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, लेकिन जहाँ छत ना हो, अर्थात जहाँ पर दिया जलाते हैं, जहाँ आप मंदिर बना रखे हो, वहाँ नहीं, खुले में, यानी छत का एक कोना जहाँ केले का वृक्ष होता है, जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहीं पर आप एक बड़े से साइज में थाली में या किसी भी बड़े से पत्थर पे, या आटा पीसने की जो पहले जाता आता था, चक्की जिसे कहते थे, आप वो नई सील चक्की पर भी इन्हें स्थापित कर सकते हैं। वो बहुत पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। भगवान शिव और बगल में माता पार्वती को स्थापित करें, गंगा जल का छिड़काव करें, इन्हें जल चढ़ाएं, जैसे बेलपत्र और जैसे पूजा करते हैं शिवलिंग जाके शिवालय का ना, आप जिस 12 ज्योतिर्लिंग से इन्हें लेकर आए हैं ना, एक बात मानकर चलिए, आपकी किस्मत आज आपने खोल दी। वो चाबी आप लेकर आए हैं जिससे आपकी बंद तकदीर का ताला आज तक आपके कर्म से नहीं खुल पाया था, अब खुलेगा। आप साक्षात इन्हें शिव पार्वती मानकर पूजा कीजिए, धागे से गठबंधन कर दीजिए और घर का हर सदस्य इन्हें पूजे। केवल आप इतना कीजिए, फिर जैसे सोमवार होती है, आप जैसे शिवालय जाकर पूजा करते हैं, इनकी पूजा कीजिए। बिल्कुल इन्हें शिवलिंग का स्वरूप मानिए। इन्हें मंदिर के अंदर स्थान ना दे जहाँ छत होती है, इन्हें छत के बाहर, यदि बारिश होगी इन पर पानी पड़ने दीजिए, कोई बात नहीं, बर्फ पड़ेंगे इन पर पड़ने दीजिए। ये भगवान शिव है, क्या बारिश और क्या बर्फ इनका बिगाड़ेगा, यही तो सब करवाते हैं। हर दिन माथा टेकिए, यहाँ दर दर भटकना भूल जाएंगे आप। आपको किसी अन्य दरवाजे पर माथा टेकने की जरूरत नहीं। आज आपने जो कार्य कर लिया, बस अपने जीवन काल में एक बार कर ले। अपने संतान को भी ये कह दे, अपनी पत्नी को भी बता दें कि जब तक मैं रहूंगा मैं तो पूजूंगा ही, मैं ना भी रहूं तो बच्चों को बता दीजिए कि इन्हें पूजिए। ये तो पत्थर है, ये कभी कुछ नहीं होगा, ये मूर्ति नहीं है जिसका रंग खराब हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जब तक इनका सम्मान कर सके, जब तक रख सके, और जब सक्षम ना हो इन्हें रखने का, आपको ऐसा लगे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बच्चे इनका सम्मान नहीं कर पाएंगे जिसे मैं लेकर आया हूँ, तो बिल्कुल जब आपको बुढ़ापा आ जाए, आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मैं नहीं रख सकूंगा, मुझे जितना चाहिए था भगवान शिव ने दे दिया, तो इन्हें सम्मान के साथ जाकर विसर्जन कर दें जल में, ताकि ये फिर चले जाएं जहाँ से आए हैं। और यदि आपके संतान भी उतना ही सम्मान से इसे रख सकते हैं, तो जैसे शिव मंदिर घर में होता है वैसे रखिए। आप मेरी बात मानकर किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग से लाया गया यह पत्थर अपने घर में स्थापित कीजिए और देखिए कि कैसी शक्तियाँ आपके घर में आने लगेंगी। जो शक्ति माता पार्वती की शक्ति और जो भगवान शिव की शक्ति होती है, वह आपके घर में खुली आंखों से देखने लगेंगी। फिर क्या छोटी बड़ी समस्याएं, हर समस्या जीवन से समाप्त हो जाएगी। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।